ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे कर्मचारी संगठन उत्तर रेलवे का 28वां वार्षिक अधिवेशन आलमबाग लखनऊ में हुआ संपन्न। अधिवेशन के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने अपने संबोधन में कहा कि ओबीसी एसोसिएशन रेलवे का मजबूत तथा सबसे अधिक संख्या वाला संगठन है। संगठन को दृढ़ विचारों के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उन्होंने आगे कहा कि आपके अधिकारों के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन पहले से ही है और आवश्यकता पड़ने पर संसद में भी आपके अधिकारों के लिए चर्चा की जाएगी। उन्होंने रिजर्वेशन पॉलिसी को मजबूत करने तथा प्रमोशन में रिजर्वेशन देने हेतु सरकार से बात करने का आश्वासन दिया। कि सम्मान मिलेगा, हक मिलेगा, अधिकार मिलेगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चेहरा है। उस चेहरे का नाम आदरणीय अखिलेश यादव के पुस्तक है। आज मैं इस मौके पर अपने कर्मचारी साथियों कहूंगा, जहां आप सब लोग रात और दिन मेहनत करके गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, त्योहार हो, कोई भी परिस्थितियां हो, मैं समझता हूं रेलवे के कर्मचारी 24 घंटे न रात देखते हैं, दिन देखते हैं, जनता की सेवा में लगे रहते हैं। तो केवल और केवल आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। और आज जब वो पीडीए का नारा लेके निकले हैं तो उनके इस पीडीए के नारे को आप सब अपना मजबूत समर्थन कर देना, ये हम आपसे प्रार्थना लेके आए। कर्मचारी साथियों ने और भी कई मांगे की हैं। हालांकि रेलवे कर्मचारियों के साथ ये मेरा पहला अनुभव है जब उनके मंच पर या उनकी समस्याओं के लिए मुझे कहने सुनने का भी मौका मिला है। इसके लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद देता हूं, कुशवाहा जी आपको भी धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे न्योता दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी जो मांगे हैं, चाहे स्थायी वार्ता तंत्र और संयुक्त वार्ता तंत्र के गठन का सवाल हो, चाहे आपके विभागीय पदोन्नति का सवाल हो, जीडीसी, एलडीसी की सभी कमेटियों का सवाल हो, या और जितने भी सवाल हैं, इस पर मैंने अनुरोध किया है कुशवाहा जी से और यादव जी से कि इस पर हम बैठ के उनके साथ व्यापक चर्चा करके न केवल चिट्ठी के माध्यम से रेल मंत्री और चेयरमैन रेलवे बोर्ड से बात करेंगे, बल्कि आवश्यकता पड़ेगी तो आपकी बातों को मजबूती के साथ संसद में भी उठाऊंगा, ये आपसे वादा करता हूं। मुसलमान भाई की लड़ाई साथ ही साथ आपको एवं पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों को रिजर्वेशन के अनुसार बैकलॉग पूरा किया है। केंद्रीय अध्यक्ष ने अधिवेशन में आए हुए सभी पदाधिकारियों तथा सदस्यों का आभार व्यक्त किया। आप सोचिए, शेयर मार्केट की हालत आप जानते हो, और कर्मचारियों के जीवन का आखिरी समय जो उनकी पूरी जीवन की लगाई हुई कमाई पेंशन के तौर पर नहीं मिलनी चाहिए, वो शेयर मार्केट पर डिपेंड है। और शेयर में कब कौन सा गिर जाए, कब क्या खेल हो जाए, कब करोड़ों लाखों करोड़ डूब जाए, कोई पता नहीं। वही कर्मचारियों के बिना काम कर रहे हैं। तो आप कल्पना करिए कि कर्मचारियों के ऊपर कितना ओवरबर्डन हो। आप कल्पना करिए कि जो कर्मचारी स्पेशली जो लोको पायलट होते हैं, जो रेलवे के ड्राइवर्स हैं, आखिर वो जब ओवरलोडेड रहेंगे, ओवरबर्डन उन पर होगा, तो उनकी काम करने की जो क्षमता होगी उस पर असर पड़ेगा। हमें खबर यहाँ तक है कि उनके ठहराव के लिए उनके रेस्ट का भी प्रॉपर इंतजाम नहीं है। जैसे मेरी मांग है केंद्र की सरकार से कि जो कर्मचारियों के पद खाली पड़े वो पूरे भर्ती करे जाएँ। साथ ही साथ कोई संविदा के इस तरीके से नहीं, ओबीसी, एससी और एसटी के रिजर्वेशन को खाने के लिए नहीं, बल्कि खाली पदों को स्थायी तौर पर भरा जाए। और आरक्षण का प्रावधान जो बाबा साहब ने किया है, जो मंडल आयोग की सिफारिश के बाद लागू हुआ है,
उन सारे प्रावधानों का पालन होते हुए रेलवे की भर्तियाँ होनी चाहिए। ये मेरी मांगें के लिए सरकार से अपने कर्मचारी